Hello everyone. The car I am driving today is the all new BMW X1. अब ये जो X1 है वो BMW की एंट्री लेवल SUV है, मतलब एग्जैक्टली इस प्राइस पॉइंट से आप स्टेप करते हैं इन द लग्जरी कार सेगमेंट। BMW का दावा है कि गाड़ी पहले से बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, काफ़ी बड़ी है पहले से, काफ़ी फीचर रिच है, नया इंजन आपको मिलता है। लेकिन इस रिव्यू के शुरुआत से पहले मुझे मेरे कलीग देवांश ने बताया था कि ये बिल्कुल टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइस पॉइंट पे ही आती है। तो अगर आपको 50 लाख के ऊपर कोई गाड़ी चाहिए तो क्या आप बिग बोल्डली SUVs में इन्वेस्ट करेंगे और द BMW X1 इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव। ऑल्सो कितना अच्छा अपग्रेड है ये पुराने मॉडल से एंड फॉर पीपल हु आर स्टेपिंग इनटू द लग्जरी कार ब्रांड। ये सारी बात आज हम बिल्कुल इस रिव्यू में करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि कितनी वैल्यू फॉर मनी ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए होने वाली है। आई एम शुभम पराशा, यू वॉचिंग पार्क प्लेस योर कार ऐप, और चलिए शुरुआत करते हैं। जो रोड प्रेजेंस है X1 की वो पहले से भी ज़्यादा अपीलिंग है। स्पोर्टी ड्राइविंग फील यू गेट बिहाइंड द व्हील्स। सो लेट्स बिगिन राइट विद द डिज़ाइन। अब देखने में आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि गाड़ी बिल्कुल नई है, बिकॉज इसके ओवरऑल प्रोपोर्शंस बड़े हैं और काफ़ी यूनिक चेंजेस हैं इसके डिज़ाइन में। जो BMW का फैमिली फेस है वो आपको इस ग्रिल में काफ़ी क्लियर तरीके से देखने के लिए मिलता है। पहले से काफ़ी बड़ा ग्रिल है, इसकी लेंथ भी ज़्यादा है और इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, और आपको यहाँ पर वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं। स्टिल द किडनी बीन ग्रिल डिज़ाइन इज़ क्वाइट देयर, सो इट इज़ क्वाइट रिकॉग्नाइजेबल। ऑल्सो आपको ओवरऑल फेस में जो स्कल्पटिंग है, ये जो बड़ी SUVs हैं BMW की X5 और X7 उससे इंस्पायर्ड मिलती है। सो यू हैव सिमिलर एंगुलर ट्रीटमेंट ऑन द बम्पर राइट हियर। एयर कर्टन्स आपको यहाँ साइड में मिलते हैं एंड पियानो ब्लैक फिनिश। सो ओवरऑल दैट स्पोर्टी सेंस यू स्टिल गेट इन दिस कार। जो सेंटर का एयर डैम भी है, आई क्वाइट लाइक दिस डिज़ाइन राइट हियर। एंड कोई बहुत भारी भरकम चंकी सा बैश प्लेट नहीं दिया गया हुआ है, वो इसके एलिगेंस को यहाँ पे मेंटेन रखता है। तो डिज़ाइन के मामले में मुझे काफ़ी अच्छी ये लुक लगती है। उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे क्या लगता है, इसके हेडलैम्प के ये जो क्लस्टर का डिज़ाइन है, ये रैप अराउंड ट्रीटमेंट है, काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है। और ये जो डबल बैरल ट्रीटमेंट है DRLs के लिए, लुक्स क्वाइट नाइस। रात में जब ये लिफ्ट होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और दूर से ही दिखती है ये। फिर ओवरऑल जो बोनेट की स्कल्पटिंग है, काफ़ी प्रोमिनेंट ये स्कल्पटिंग है। यहाँ पर साइड में आपको मिलेगा एक डोम लाइक ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी इसको SUV स्टैंड देता है। और इसकी जो हुडलाइन है पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो वो इसकी इन योर फेस डिज़ाइन को काफ़ी अच्छे से निखार के लेके आती है। अब अगर हम इसकी प्रोफाइल की तरफ आएँ तो प्रोफाइल में आपको वो जो टिपिकल BMW X1 की जो सिल्हूट थी वैसी ही मिलेगी, लेकिन लेंथ ज़्यादा है, ये आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आता है, पता चलता है। 18 इंच के आपको यहाँ पर टायर्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स मिलते हैं ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में। M स्पोर्ट का छोटा सा लोगो यहाँ पर है। और इसकी जो प्रोफाइल है, आई थिंक दिस इज़ वेरी बेस्ट सूटेड फॉर इंडियन रोड कंडीशंस, बिकॉज राइड क्वालिटी जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। अब प्रोफाइल में अगर मैं आपको और डिटेल से बताऊँ तो ये जो ग्रैब हैंडल्स है, ये जो डोर हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स आपको लगेगा कि ये पुराने टाइप के ट्रीटमेंट वाले हैं, बट इसकी जो फिनिश है काफ़ी फ्लश है। सो एरोडाइनामिक के एंगल से, एरोडाइनामिज्म के एंगल से ये आपको ज़्यादा अच्छा एक लुक देते हैं। सिमिलर ट्रीटमेंट यू सी हियर ऑन द OR व्हील्स एज वेल। सो दिस नेक हियर, इट्स बीन डिजाइन्ड टू मेक द कार मोर एरोडाइनामिकली एफिशिएंट। द रूफ लाइन अगेन इट्स टेपरिंग, इट्स स्लोपिंग राइट हियर, और काफ़ी एलिगेंटली फॉल करते हैं ऑन टू द रियर ऑफ द कार। अब अगर मैं रियर की तरफ यहाँ पर आऊँ, सो ये जो टेल लाइट का ट्रीटमेंट है जो साइड से ही शुरू होता है, बल्ज करते हुए आता है और यहाँ पर 3D टाइप से ये बाहर पॉप आउट करता है। दिस इज़ अ वेरी नाइस ट्रीटमेंट। और पीछे से इसकी विड्थ को, इसकी ट्रैक को और भी ज़्यादा चौड़ा और बड़ा दिखाता है। सो दैट इज़ समथिंग जो इसके रोड प्रेजेंस को काफ़ी अच्छे से निखार के बाहर लेके आती है। फॉर्च्यूनर का लोग एक रुतबा मांगते हैं कि उसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा निखर के आती है, बट इन माई ओपिनियन if you're investing over 50 lakh and if you don't want 7 people in the car, if you are okay with having 5 people on board, then रुतबा आपको यहाँ पर और बैच के साथ ज़्यादा मिलता है। ये बात कर ली हमने इसके डिज़ाइन के बारे में। अब देखते हैं गाड़ी अंदर से कैसी है, क्योंकि वहाँ जो चेंजेस है वो सिग्निफिकेंट है।
नाउ बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कैबिन, मैं आपका ध्यान इसकी चाबी की तरफ डालना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो डिज़ाइन है ये पहले से काफ़ी अलग है और काफ़ी नई कंटेम्प्रेरी दिखती है। यू हैव द लॉक ओपन की हियर, बूट ओपन की राइट हियर, यू हैव द सेंसिटिविटी की राइट हियर, और यहाँ पर आपको ये लॉक करने का बटन मिलता है। और ये एवोल्यूशन अगर आपको डिज़ाइन में लग रही है तो कैबिन के अंदर डिज़ाइन इज़ वे मोर इवॉल्व्ड और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ये कैबिन अब लगती है। बिल्कुल नहीं है। You have multiple textures right here, so you have black on the dashboard, soft touch treatment है. You have aluminum right here on the central console and on the dashboard, and यहाँ पर आपको एक brushed metal का treatment मिलता है. This has been executed very nicely. Now जो एयरकॉन वेंट्स हैं इसके, आपको पैसेंजर के साइड में यहाँ पर दो बड़े बड़े आउटलेट्स मिलते हैं एयरकॉन वेंट्स के. अगेन अ डिसेंट साइज्ड आउटलेट ऑफ एयरकॉन वेंट यहाँ बीच में आपको मिलता है. एंड आपको साइड में, ड्राइवर साइड में एक छोटा नहीं एक्चुअली ठीक साइज का रेसेस भी मिलता है. सो अगेन इन दोज टर्म्स वेरी नाइस. और ओवरऑल डिज़ाइन जो मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद आती है वो है इसके सेंट्रल कंसोल का, क्योंकि ये मुझे एक स्पेसशिप टाइप की डिज़ाइन लगती है. जस्ट लुक एट दिस आर्मरेस्ट, इतने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया हुआ है. दिस इज़ दिस लुक्स लाइक अ सर्फ बोर्ड एंड यू हैव ऑल द कंट्रोल्स राइट है. ये आपको यहाँ पर छोटा सा गियर लेवल मिलेगा. गियर लेवर के बाद आपको पार्किंग बटन यहाँ ही मिलते हैं, और वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए ये काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन और एग्जीक्यूट किया हुआ आपको रोटरी नॉब मिलता है. अगेन यू हैव बटन टू चेंज योर ट्रैक्स. और ये जो पैनल है ये खुल जाता है, आपको यहाँ पर एक अच्छा रिसेस मिलता है सामान रखने के लिए. तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी टिश्यू पेपर रख रखा है, आई कैन ऑल्सो कीप माई फोन राइट हियर एंड छोटे मोटे सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं. चाबी भी आप गाड़ी की यहाँ पर रख सकते हैं. और इसको बंद कर दूँ पहले मैं. सो अगेन ये छोटा रेसेस है तो बंद करने के टाइम में यू विल हैव टू सी कि कुछ प्रोट्रूड ना कर रहा हो बाहर. उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है. यू हैव द डिजिटल की एज वेल. और सेंट्रल कंसोल में यहाँ पर आपको फॉर योर वायरलेस चार्जिंग यू हैव दिस पैनल जहाँ पर वर्टिकली अपने फ़ोन को स्टैक करके रखते हैं. एंड उसके बाद आप एक और फ़ोन यहाँ पर फिर से रख सकते हैं. कप होल्डर्स अगेन यू हैव राइट हियर, ईजी रीच में आते हैं. सो यू कैन प्लेस योर कॉफ़ी मग, सैनिटाइज़र के बॉटल्स आप यहाँ आराम से डाल सकते हैं. उसके बाद द कर्व्ड स्क्रीन ट्रीटमेंट, ऑल द BMW कार्स जो अभी मार्केट में आ रही है उन सब में ये मिलता है. इसमें भी आपको सिमिलर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है. 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड 10.7 इंच का यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. नाउ फीचर्स, यू गेट ऑल द फीचर्स यू सी इन कार्स ऑफ दिस सेगमेंट. लेकिन अगर मैं BMW की और गाड़ी से इसकी कंपेयर करूँ, लाइक मैं अगर इसको 3 सीरीज़ से कंपेयर करूँ, 3 सीरीज़ GL जिसकी रिव्यू हाल में हमने की थी, देन इसकी ग्राफिक्स जो है वो बहुत थोड़ी सी लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ लगती हैं. वो काफ़ी स्लीक है, काफ़ी शार्प सुपर ग्राफिक्स है. यहाँ पर वो कॉस्ट कटिंग आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ BMW के स्टैंडर्ड से थोड़े से बेटर इसके ग्राफिक्स और हो सकते थे, बट दैट्स इट. उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको प्रीमियम अपील नहीं आएगी, वो आपको अभी भी आती है. एंड टच रिस्पॉन्स इसका अभी भी उतना ही शार्प, उतना ही क्रिस्प है. अब स्क्रीन के बाद हम अगर और फीचर्स की बात करें, देन आपको BMW X1 में भी वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है. और इसकी जो एग्जीक्यूशन है स्क्रीन पे ये अगेन काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आती है. काफ़ी नीट सा ये ग्राफिक्स अब देखने के लिए मिलता है. सो अगेन अ नाइस टच इन दोज टर्म्स. और फीचर्स की बात करूँ, देन मुझे यहाँ पर जो BMW X1 में पहले से ज़्यादा बेहतर लगती है वो है इसकी इंटीरियर लाइटिंग सिस्टम. एम्बियंट लाइट्स की अगर हम बात करें तो वो पहले से काफ़ी अच्छा है. उसके बाद आपके एक्सेंट्स एम्बियंट लाइट्स में काफ़ी अच्छे आते हैं. यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम. उसके बाद हमारे पास रीडिंग लाइट्स, एक्सेस राइट यहीं से हमें देखने के लिए मिलता है. एंड उसके बाद सारे सिस्टम की सेटिंग्स आपको इस स्क्रीन से काफ़ी ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो कनेक्टेड कार फीचर्स भी है, वाईफाई कनेक्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. डोर की लाइट्स आप सेट कर सकते हैं बिल्कुल इसी स्क्रीन से. एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. ऑल्सो फीचर्स की हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको मसाज सीट्स भी मिलते हैं. आगे की दोनों सीट्स में आपको मसाज फंक्शन मिलते हैं और आप उसकी पोजीशन भी यहाँ से सेट कर सकते हो. ऑब्वियसली देयर इज़ नो नीड टू मेंशन कि ये जो सीट्स है आगे वाले वो दोनों पावर्ड सीट्स हैं.
तो आप इलेक्ट्रिकली इसको एडजस्ट कर सकते हैं और मसाज फंक्शन आप इसके यहाँ से सेट कर सकते हैं। और आपको किस टाइप का मसाज चाहिए, लंबर ट्रेनिंग, लंबर एक्टिवेशन, लंबर मसाज अपवर्ड्स, लंबर मसाज डाउनवर्ड्स, उसकी स्पीड क्या है, उसका लेवल क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर एम्बियंस को एनहांस करने के लिए आपको हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम भी मिलता है, which again lifts up the entire mood inside the cabin. So yes, in terms of features, the new BMW X1 is pretty well loaded और यहाँ पर इसको एक काफ़ी बड़ा एज मिल जाता है from cars like Fortuner, जो फीचर्स के मामले में काफ़ी पीछे हो जाती है। इनफैक्ट दूसरे एंट्री लेवल कार्स जो होते हैं लग्जरी कार सेगमेंट के, लाइक द Audi A4 और द Mercedes C-Class, उससे भी एक इसको अपर एज यहाँ पर मिल जाता है, जस्ट the way it has been executed। काफ़ी नया, काफ़ी कंटेम्प्रेरी लगता है। ड्यूल जोन आपको यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। सो अगेन 2 क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम यहाँ पैसेंजर के लिए, मेरे लिए। पीछे का जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो 3 जोन नहीं है, सिंगल जोन है, तो वो आप यहाँ से ही सेट करेंगे। एंड आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर्स यहाँ पर मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील ये काफ़ी चंकी है, सो अगेन पकड़ने में, होल्ड करने में ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है और एक काफ़ी प्रीमियम अपील आती है, काफ़ी थिक इसकी ग्रिप है। एंड आई पर्सनली क्वाइट लाइक इट। बहुत लोगों को ये ग्रिप नहीं पसंद आता, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पैडल शिफ्टर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। बट एक चीज़ जहाँ पर आपको और कॉस्ट कटिंग दिखेगी वो है कि ये जो पैनल्स हैं इनकी जो प्लास्टिक की फिनिश है, पहले से आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की एक सेंस आती है। बट अगेन आई एम नेट पिकिंग हियर, ऐसे नहीं कुछ बहुत ड्रास्टिकली आपको अजीब सा डिफरेंट लगेगा। क्वालिटी की सेंस आपको सबसे ज़्यादा सीट्स के अंदर यहाँ पर मिलती है। सीट काफ़ी स्पोर्टी हैं, काफ़ी अच्छे से स्नग करते हैं आपको। व्हेन यू आर कॉर्नरिंग द कार, जब गाड़ी आपकी मूव हो रही होती है उस टाइम पे भी यू आर इन योर पोजीशन, ये साइड से आपको हक करके रखते हैं। थाई सपोर्ट अच्छा है। लॉन्गर कम्यूट्स में कुशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, आप कंफर्टेबल होने वाले इन सीट पे। देन पैनोरामिक सनरूफ, काफ़ी डिसेंट साइज़ का, काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है। तो ये जो ओवरऑल डार्क कैबिन है इसमें सेंस ऑफ स्पेस को थोड़ा ये आपके इन्हांस करता है। ऑन द गो मुझे ये ओवरऑल ट्रीटमेंट काफ़ी पसंद आती है, काफ़ी फ्लैशी भी नहीं लगता है एंड सेंस ऑफ स्पेस भी आपको अच्छा सा मिल जाता है। फीचर्स अगेन कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलता है यहाँ पर। इनफैक्ट फीचर्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता, एग्जीक्यूशन में आपको क्वालिटी में थोड़ी बहुत नेट पिकअप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, आगे 2, पीछे भी आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि पहले जो BMW में आप ड्राइव मोड्स इजी एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाता था, वो यहाँ पे एक माई मोड सिस्टम करके आता है। फिर आप माई मोड्स पर अगर क्लिक करेंगे देन इस स्क्रीन में आपको यू कैन सेट व्हाट काइंड ऑफ मोड यू वांट, रिलैक्स है, एक्सप्रेसिव है, डिजिटल आर्ट है, उससे ये क्लस्टर चेंज होता है। फिर आप यहाँ पर एफिशिएंट में जाएंगे एंड स्पोर्ट मोड में जाएंगे और पर्सनल में जाएंगे। तो एफिशिएंट मोड जो है, ये जो पहले हम इको मोड देखते थे BMW में, वो है। पर्सनल मोड में आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने स्टीयरिंग फीडबैक, इंजन गियरबॉक्स के रिस्पॉन्स को। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी की सबसे ज़्यादा अग्रेसिव पावर आउटपुट आपको मिलने वाली है, लेकिन वो आपको यहाँ पर अब इसका जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा अलग हो गया हुआ है। कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, जस्ट दैट typical BMW customers they'll need some time to getting used to this feature। ADAS फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसकी हम बात ड्राइव करने के टाइम करने वाले हैं। ADAS फीचर्स में इनफैक्ट आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग असिस्ट सब मिलता है। लेकिन ये फीचर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं इसमें, वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि वही चीज़ जो है वो एक लग्जरी कार को नॉर्मल कार से अलग बनाती है। नाउ व्हेन इट कम्स टू बूट स्पेस, पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिक्की खोलने के कितने तरीके हैं। सो सबसे पहला, यू जस्ट नीड टू गो एंड स्टैंड नियर द कार एंड यहाँ पर गाड़ी खुद पर खुद रिक्वेस्ट सेंस करके डिक्की को खोल लेगी। सो अगर आपके हाथ में सामान है, ईजिली यू हैव टू जस्ट डू नथिंग, जस्ट गो एंड स्टैंड। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ये बूट है, तो फिर आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है। सो आप दूर से भी, इफ़ यू वांट समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द कार, यू कैन जस्ट यूज द की फॉब एंड ओपन द बूट एंड सिमिलरली यू कैन क्लोज इट, और आप प्रेस करके रखेंगे उतना ये बंद होती जाएगी। यू सी। नाउ लास्ट तरीका जो सभी गाड़ियों में हमने देख रखा है वो है जस्ट प्रेस द बटन एंड इट ओपन्स अप and gives you
476 liters of boot space, which looks sufficient to hold luggage for all the passengers. So yes, boot space की कमी यहाँ पर नहीं लगती है एंड आपको यहाँ पर स्पेस सेवर भी देखने के लिए मिलता है. सो अगेन फुल साइज स्पेयर व्हील नहीं है, बट यू हैव गॉट अ स्पेस सेवर. और ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको टिपिकल नॉर्मल गाड़ियों से, फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेहतर बनाती हैं, क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट है वो. अब बात करते हैं आगे की गाड़ी चलाने में कैसी है. एंड फाइनली बिहाइंड द व्हील ऑफ द न्यू BMW X1. लेकिन इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स कैसी है, इंजन परफॉर्मेंस कैसा है, उससे पहले लेट मी स्टार्ट विद हाउ द कार फील्स लाइक ऑन द इनसाइड, बिकॉज दैट इज़ अ बिग टेक अवे फॉर मी. नाउ कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. द सेंस ऑफ क्वालिटी यू हैव राइट फ्रॉम द गो इज़ क्लास लीडिंग. येस, द ओवरऑल अपील इनसाइड द कैबिन वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है. सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री आपके पास यहाँ, डोर पैड्स हर जगह है. सो अगर मैं ऑन अ लॉन्गर कम्यूट ऐसे यहाँ पर अपने आर्म को रेस्ट करके भी ड्राइव कर रहा हूँ, क्रूज कर रहा हूँ, तो अगेन वो जो फील है, वो जो टच की फील है, वो काफ़ी अच्छी आती है, विच अगेन इज़ अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक फॉर मी टू हैव. फिर अर्गोनॉमिकली इस डिज़ाइन को इतना अच्छा ध्यान दे के किया गया हुआ है कि आपको कहीं भी रोड से नज़र हटाने की नहीं ज़रूरत पड़ती है. सो यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल यू आर ड्राइविंग. लाइक दिस स्पॉट लाइक सेंट्रल कंसोल, जो डिज़ाइन टर्म से मुझे इतना पसंद है, अर्गोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ऑल द कंट्रोल्स आर राइट हियर विद इन योर रीच. ऑब्वियसली गियर लीवर्स वगैरह आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन तो मिलते ही हैं, बट वॉल्यूम कंट्रोल्स, ट्रैक चेंज करने का आप बस सीधा यहाँ से कर सकते हैं. ये इतना ईजी एक्सेस में आता है. एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए दिख सकती थी वो ये था कि बेसिक AC कंट्रोल्स के यहाँ पर फंक्शंस को इंटीग्रेट किया जा सकता था, बिकॉज नाउ आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू दिस टच स्क्रीन टू ऑपरेट द क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम. एटलीस्ट टेम्परेचर एंड फैन स्पीड को सेट करने का जो सिस्टम था वो हमें यहाँ पर दिया जा सकता था. इवन सिंगल जोन का भी मिलता, एक का भी मिलता तो काफ़ी होता ड्राइवर के लिए. बट अगेन स्क्रीन पे क्योंकि ग्राफिक्स अच्छे साइज़ के हैं तो उनको ऑपरेट करना इज़ नॉट अ बिग डील. सो एक टच है, आप एक बार उस पर ग्लांस करते हो एंड इट्स ईजी टू ऑपरेट. ऑल्सो बिकॉज ये कर्व सेटअप है तो स्क्रीन पे कोई ग्लेयर नहीं आती, एंड ग्लेयर नहीं आती तो रीड करना ज़्यादा ईजी होता है. ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं तो आपको ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करता और आपको रोड पर से बहुत ज़्यादा नज़र हटानी नहीं पड़ती. अगेन ये एग्जीक्यूशन के टर्म में काफ़ी अच्छा एक अप्रोच है जो मुझे लगा. अब इसके बाद हम बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में. तो इंजन में भी आपको एक छोटा सा कॉस्ट कट देखने के लिए मिलेगा. अब वो कॉस्ट कटिंग किस रूप में है? द डीजल इज़ अ 2 लीटर सिंगल टर्बो इंजन. येस, दिस इज़ नॉट अ ट्विन टर्बो इंजन, और जो पावर आउटपुट है वो पुराने X1 के कंपैरिजन में कम है. सो पहले आपको अराउंड 187 ब्रेक हॉर्स पावर या फिर 190 हॉर्स पावर का पावर आउटपुट मिलता था. नाउ दैट हैज़ ड्रॉप डाउन टू 148 ब्रेक हॉर्स पावर. सो लगभग 40 ब्रेक हॉर्स पावर का आपको वहाँ पर ड्रॉप देखने के लिए मिलता है. नाउ ये जो ड्रॉप है ये ट्रांसलेट कैसे होता है ऑन द रोड, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. 7 स्पीड का आपको यहाँ पर गियर बॉक्स मिलता है. ब्रेक हॉर्स पावर की जो आउटपुट है वो जैसा मैंने बताया 148 ब्रेक हॉर्स पावर है एट 4000 RPM एंड 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क फ्रॉम 1500 RPM टू रफली अराउंड 3300 RPM. एग्जैक्ट नंबर आपको यहाँ सुपर्स में देखने के लिए मिल जाएंगे नीचे. सो ये इसका पावर आउटपुट है. ना इनिशियल एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ क्वाइट क्विक, लगभग 1650 kg उसके अराउंड इसका कर्व वेट है. सो द मोमेंट यू स्टेप ऑन द एक्सेलरेटर, जब आप लॉन्च करते हो, इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा आता है. द कार इज क्विक टू रिस्पॉन्ड, आपको एक पुल मिलता है, ये एक अच्छा फीडबैक है. मिड रेंज अगेन इज स्ट्रॉन्ग, तो क्रूज करने के लिए कोई इशू यहाँ पर नहीं होता. बट हैविंग सेड दैट, जब आप टॉप एंड में जाते हो, व्हेन यू गो लाइक बियॉन्ड 4000 RPM रफली, वहाँ पर यू फील कि पहले से थोड़ा सा पावर आउटपुट और आपको मिल सकता था. नाउ इट इज़ ईजी टू क्लॉक ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, ये 0 to 100 भी जल्दी क्लॉक कर लेती है. बट अगेन इफ़ यू विल कंपेयर इट टू द कॉम्पिटिशन लाइक द GLA 220D, वहाँ पर ये लगभग 2 सेकेंड 1.9 सेकेंड के अराउंड उससे कम है. सो अगेन दैट इज़ समथिंग जहाँ पर आपको
एक कंपैरिजन में डिफरेंस मिलेगा, बट द वे इट ट्रांसलेट्स ऑन द रोड यहाँ पर वो मेजर डिफरेंस नहीं मिलता है। सो इनिशियल एक्सेलरेशन भी अच्छा है, रोल ऑन भी अच्छा है, मिड रेंज अच्छा है। सो हाईवे क्रूजिंग के लिए एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स, अंडर पावर बिल्कुल भी नहीं लगती है आपको ये, एंड ओवरटेक ऑल्सो कम्स ईजी। आपको यहाँ पर जो एफिशिएंट मोड है उसमें आराम से आप क्रूज कर सकते हैं। आई एम गेटिंग अराउंड 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर, जबकि मैं बहुत आराम से नहीं जा रहा हूँ हाईवे पे। सो यू नो डिसेंट पावर फिगर जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज स्पोर्ट मोड में होता है, बट अगेन पावर रिस्पॉन्स गेट्स अग्रेसिव, and because it is a single turbo you feel that it is making effort to to pull it, to punch it harder, just that otherwise वो काफ़ी अच्छे से behave करती है। But I am happy to report and I am glad कि driving dynamics it has not been compromised a bit. Yes, it is a true Bavarian, a true BMW behind the wheel, and I love the feedback I am getting from the steering wheel. होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है, ग्रिप अच्छा मिलता है, एंड इट इज़ वेरी पॉइंटी, वेरी डायरेक्ट। आप जहाँ भी इसको पॉइंट करते हो, इट रिस्पॉन्स, इट गोज एग्जैक्टली इन दैट डायरेक्शन, एंड व्हेन यू आर गोइंग अराउंड द कॉर्नर यू हैव अ प्रॉपर ग्रिप ऑन द नोज ऑफ द कार। इट इज़ नॉट वॉबलिंग, ये स्ट्रेट है, डायरेक्ट है, एंड you are able to hold it when you are going around bends and around corners. Body rolls भी बहुत ज़्यादा नहीं है because the suspension, the damping is stiffer. So despite a slightly thick profile in the tires, body rolls have been very well minimized. So sporty driving feel you get behind the wheel. So वो एक अच्छा feedback है। But जो एक इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी हो सकती थी वो थी इसकी राइड क्वालिटी में, बिकॉज undulations and all, it soaks very easily. Nothing that it's not unsettled, it is settled, it feels compliant, but you hear it. and जो छोटे मोटे रटल्स हैं, जो जो रैटल्स हैं, पॉट होल्स हैं, जो अगर छोटी पत्थर भी होती है, then you get to feel that it all filters inside the cabin. So आपको पता चलता है what your tire is going over. तो वो एक जो सपलनेस होता है, वो एक जो प्लशनेस होता है इन द राइड क्वालिटी में, आई थिंक वो एक मिसिंग है, जस्ट बिकॉज सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। टायर प्रोफाइल उसको अच्छे से सोक करती है, अब्जॉर्ब करती है, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी वो थोड़ा बेटर हो सकता था। अंड्यूलेशंस वगैरह के ऊपर पे इट इज़ वेरी मच सेटल, थोड़ा भी अनर्विंग नहीं लगता है, बट just at lower speeds जब आप rattles के ऊपर जा रहे हो तो it's only then when you feel that stiffness in the suspension, otherwise काफ़ी smooth है। Now एक चीज़ जो थोड़ी सी majorly improve कर सकती थी, given that this is a luxury car, NVH levels, because cabin insulation वो थोड़ा अच्छा हो सकता था, especially in the diesel you get to hear the engine a bit too much inside the cabin when you are revving it hard. So आप जब नॉर्मल क्रूज कर रहे हो, आप इफ़ यू आर बिलो 2500 3000 RPM या फिर 2500 RPM तो इट्स ओके, मतलब सुनते नहीं हो आपका इंजन को ज़्यादा, बट द मोमेंट यू स्टेप ऑन इट टेंड्स टू ग्राउल। आपको वो जो एक इंजन की आवाज़ और जो हार्शनेस है वो सुनाई देती है, एंड यू गेट टू फील दैट दिस इज अ डीजल इंजन। नाउ पेट्रोल इंजन में वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड किया गया होगा, दैट मच आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट। बट पेट्रोल इंजन वो एक और डाउन साइज्ड इंजन है, दैट इज़ अ 1.5 लीटर 3 सिलेंडर यूनिट। उसके पावर फिगर्स यहाँ पे हैं। नाउ BMW X1 में आपको ADAS एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी मिलता है, 6 एयरबैग्स, ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन हाईलाइट मेरे लिए ADAS कैसे बिहेव कर रहा है वो है। Generally what I have observed that ADAS is a bit snappy in cars, but in the BMW X1 you have multiple settings to customize it as per your liking. इससे मेरा क्या मतलब है, सेंसिटिविटी सेट करना। So यहाँ पर जबकि सेंसिटिविटी मैंने मैक्स सेट कर रखी है, बट इफ आई एम अप्रोचिंग अ कार लाइट इन फ्रंट ऑफ मी इट विल वार्न मी, बट सिंस इट हैज सेंस्ड कि मेरा पैर ब्रेक पे ऑलरेडी है, इसने खुद ब्रेक नहीं लगाई। इंडियन ड्राइविंग कंडीशन में द प्रॉब्लम दैट यू फेस इज कि डिस्पाइट ब्रेक पे आपके पैर है, आप थोड़ा सा लेट ब्रेकिंग करना चाह रहे हो, द कार जनरली इट डजंट अलाउ यू टू डू सो, बिकॉज वो काफ़ी एक्टिव होता है। X1 में
इट हैज सेंस्ड कि ड्राइवर इज एक्टिव, उनको पता है कि सामने गाड़ी है, सो ये इंक्लूड नहीं करता। एंड दिस इज समथिंग आई लव बिकॉज यू नो आपको हमेशा एक डर रहता है कि पीछे वाली गाड़ी ने अगर आप में डैश कर दिया तो इतनी सडन में ब्रेकिंग होती है, एंड ऑब्वियसली इट इंक्रीजेज योर पल्स, आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है वो। यहाँ पर कंपैरेटिवली स्मूथ है। इवन जब आप लेन चेंज कर रहे होते हैं इस टाइम पे यू गेट दैट फीडबैक, हैप्टिक फीडबैक ऑन द स्टीयरिंग व्हील। इट ट्राइज टू करेक्ट यू एंड ब्रिंग यू इन योर लेन, बट इफ इट इज सेंसिंग दैट ओके ड्राइवर्स ने इंडिकेटर दे दिया हुआ है एंड यू नो intentionally if the driver is trying to change the lane to overtake or to make maneuvers, it won't intrude you, and that is a very good feedback in my opinion, especially in the Indian driving condition जहाँ पर आपको lane changes, maneuver generally आप you do it often because यहाँ पर lane discipline उतनी ज़्यादा follow नहीं होती है। ADAS features generally lane discipline जहाँ अच्छी है वहाँ पर अच्छे से काम करते हैं। People are driving in the fast lane here, they have stopped their car in the fast lane और किसी भी lane में for that matter, slow lane में लोग तेज गाड़ी चला रहे होते हैं, and that's why if you are pacing up you will have to make frequent lane changes, and since it is not very sensitive I think that again is a very positive feedback for me. Now ये मेरी experience होगी behind the wheel. It's time for me to check out the rear seat and देखते हैं वहाँ से माहौल कैसा है, because luxury segment की गाड़ी अगर आप खरीदते हैं then chances are कि आप पीछे के सीट पे भी ठीक ठाक टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हाँ जी, अब अगर हम रियर सीट कंफर्ट की बात करें then the first thing you will really like is the sense of space you have here. Now ये जो ग्लास हाउस एरिया है डिसेंटली साइज्ड है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था अगर विंडो लाइन थोड़ी नीचे होती, एंड अगर ये जो सी पिलर है वो आपके विजन में नहीं आ रहा होता, थोड़ा अभी भी इंक्लूड करता है बट नथिंग ऑफ अ डील ब्रेकर ऑफ सॉर्ट्स। सो अगेन you don't feel hemmed in, and that sense of space is further enhanced thanks to this panoramic sunroof because it lets the light in और cabin को काफ़ी अच्छा सा airy रखता है। So sense of space अच्छा है। Knee room I have sufficient, I don't complain about it because काफ़ी comfortable हूँ मैं। Leg room भी अच्छा है क्योंकि मैंने अपने पैर को सीट के अंदर डाल के काफ़ी comfortable पोजीशन पे एक रख लिया हुआ है, and the seat is also well cushioned. थाई सपोर्ट भी मेरे पास अच्छा है। सो ओवरऑल आई एम इन अ गुड स्पेस। यहाँ पर एक हाईलाइट और है, आपके पास एडजस्टमेंट ऑप्शंस। सो देख रहे हो आप, इफ़ यू वांट मोर लगेज सीट को आप और कर सकते हो, आगे और पीछे सामान ज़्यादा रख सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट मोर नी रूम देयर यू गो। फिर आपके पास पीछे की सीट के लिए भी रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है, सो यू कैन सेट the angle you are comfortable in and you will be comfortable. armrest भी है, cup holders भी हैं, AC vents भी हैं, type C charging ports भी है। the only thing which is missing, एक sun blind अगर होता तो मैं यहाँ पर आराम से रिलैक्स कर सकता था if I would have wanted to snooze, but ये फीचर यहाँ पर मिसिंग है। हो सकता था लग्जरी कार सेगमेंट है तो बिल्कुल देना चाहिए था, but other than that this is quite a comfortable place to be in, and yes I can do longer commutes even at this very seat. अब अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी की बात करूँ पीछे की सीट से, तो वहाँ पर ऑन नॉर्मल रोड्स अनड्यूलेशन पे तो मुझे कुछ इशू नहीं होता है, बट इफ़ आई एम अप्रोचिंग अ रफ पैच, जैसे अभी सामने मुझे एक छोटा सा रफ पैच दिख रहा है, देन राइड क्वालिटी थोड़ी सी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड मुझे लगेगी, बिकॉज you feel all those jitters inside this cabin. So yes, if you encounter a rough patch or sharp speed breaker, potholes, आपको वो जो thud है that will filter inside the cabin, but since मैं अभी engine से थोड़ा दूर हूँ, NVH levels मुझे थोड़े से improved यहाँ पर इस सीट से लगते हैं। That is a big positive feedback in my books because यहाँ पर I am comparatively more peaceful. Ride quality, from driving perspective काफ़ी sorted है because it aids handling, suspension is stiffer, but yes, on rough roads आप थोड़ा सा वहाँ पर unsettled feel होते हैं, आप tossed up नहीं होते, like आपके पास lateral movements कम है, but yes, vertical movements वो थोड़े से मिलते हैं। That's it. Other than that, this seat
is still comfortable for longer commutes, and as far as you're on the tarmac, you will be in a better position. So what do we think of this all new BMW X1? Well, दो बातें हैं. सबसे पहले अगर रुतबे की बात करें, देन मैं मानता हूँ फॉर्च्यूनर का अपना एक रुतबा है, उसका स्टैंस है, उसके पास साइज एक एडवांटेज है. बट एज फार एज दिस M badge and the BMW logo is concerned, इसका अपना एक अलग चार्म है, अपना एक अलग रुतबा है. And then the car is a significant upgrade from its predecessor. It's longer, it's wider, it's more spacious, futuristic looking, luxurious on the inside और काफ़ी classy इसकी cabin है, loaded to the brim with features. So yes, if you want to step into the luxury car segment, I think the BMW X1 is the right car to begin with.